आदमी को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उनको पब्लिक प्लेस या फिर क्राउड के सामने बोलने में बहुत ज्यादा डर लगता था। वे अक्सर घबराते थे और कभी कभी तो बोल भी नहीं पाते थे और उन्हें 5 बार नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं था। शॉकिंग ना, राइट? चलिए आज हम आपको महात्मा गांधी जी की जिंदगी के बारे में कुछ और ऐसी बातें बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग द सीखो ऑफिशियल शो फ्रीडम फाइटर्स। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जिनका नाम सुनते ही ना एक तस्वीर सामने उभरती है। एक आदमी सिंपल सी धोती पहना हुआ, हाथ में लाठी लिए हुए, शांति और सत्य का प्रतीक। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात के अंदर हुआ। उनका परिवार एक धार्मिक परिवार था जहां हिंसा और जीवों के प्रति सम्मान की भावना सिखाई गई थी। गांधी जी ने लंदन में लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी जिंदगी में असल मोड़ साउथ अफ्रीका में आया। 1893 में वो एक इंडियन फर्म के लिए वहां गए थे। साउथ अफ्रीका में एक बार ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें सीट छोड़नी पड़ी थी। Compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. Aren't you girls, Danny? I will not leave the van. I will protest to the authorities. In the luggage van. That's for you. इसके पीछे उन्हें बताया गया था कि वो भारतीय हैं, इसलिए उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ेगी। इस घटना से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक प्रतीक था। वहां पर उन्होंने सत्याग्रह और कई केस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि देश गरीबी और भेदभाव से जूझ रहा है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप ली और देश को आजादी दिलाने का संकल्प लिया। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेशी चीजों को बायकॉट करना था और अपने देश में बने सामान का इस्तेमाल करना था। हिंसा से वो लोग भड़क उठेंगे, हमारे निश्चय से ही उनकी आंखें खुलेंगी। इंग्लिश कपड़ों के उपयोग से यहाँ बेकारी बढ़ी। अगर लोग यहाँ से बेकारी हटाना चाहते हैं तो वो कपड़े जो हों मैनचेस्टर और लीड्स के उतार कर रखते हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया, जो गरीबों के साथ एकता का प्रतीक था। गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। 1930 में उन्होंने दांडी मार्च किया, जिसमें उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। इन आंदोलन के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। सब तरफ हिंदू मुस्लिम एकता रहे हमेशा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन बटकर। इस पर गांधी जी ने कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने अनशन शुरू किया ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे रुक सके, लेकिन कई लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। यहाँ तक कि नथुराम गोडसे ने सोचा ये मुसलमानों का पक्षधार है, लेकिन भारत का विभाजन उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने कलकत्ता में दंगे शांत कराए और शांति बनाए रखने की कोशिश भी की, लेकिन गांधी जी की जिंदगी का अंत बेहद ज्यादा दुखी था। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे, जो कि सावरकर को अपना गुरु मानता था और गोडसे के नथुराम से सबसे अच्छे संबंध थे, इसी ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। और जब महात्मा गांधी जी को गोलियां लगी तो उस समय उनके आखिरी शब्द थे, हेरा। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया था। इस पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ अवर लिव्स। आज भी गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के रूप में याद किया जाता है। उनकी जिंदगी हमें सत्य, अहिंसा और साहस का पाठ देती है। उनके विचार आज भी हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनसे संबंधित कंट्रोवर्सी भी है, जैसे उनके विचार महिलाओं और जातिवाद के बारे में थे, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी एक महान नेता थे, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आप किस फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना चाहेंगे ये भी बताएं। थैंक यू।